हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए एक अच्छी खबर जो मध्य प्रदेश सरकार ने दी है कि आप लोगों के क्लास 9, 10th, 11, 12th के 30% लगभग 30% कोर्स को रिड्यूस कर दिया गया है। उसके तहत बहुत सारे टॉपिक्स, चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। उसकी विस्तृत जानकारी, एक एक कक्षा की जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th की विस्तृत जानकारी, सारी सब्जेक्टों की जानकारी लेकर के आया हूँ, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि कौन सा टॉपिक आपका कट गया है और कौन सा टॉपिक अभी कटा नहीं है, जिससे आप अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और ये वीडियो हो सके तो उन सभी ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं साइंस से, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, इसका 3.4 से लेकर के 3.4.6 यानी कि ऑकरेंस ऑफ मेटल से रेफरिंग ऑफ मेटल तक कटा हुआ है। जो आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक जो आपके एमपी बोर्ड की है उसमें 49 पेज से लेकर के 52 पेज तक का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 आता है, जिसका नाम आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। इसमें भी आपका 4.2.2, इसमें यहाँ से लेकर के 4.4.2 तक आपका कटा हुआ है। ठीक है, जो आपके पेज नंबर 64 से 73 तक आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, ये भी आपका कटा हुआ है, इसमें से सिलेबस रिड्यूस हुआ है। इसमें आपका 7.1.3 से पूरा चैप्टर आपका कटा हुआ है, जिसमें आपका टॉपिक दिया हाउ आर दीज टिश्यूज़ प्रोटेक्टेड। यहाँ से लेकर के ये पूरा चैप्टर आपका कटा हुआ है, मतलब पूरा टॉपिक आपका कटा हुआ है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस, जिसका नाम है आपका, इसमें भी कटा हुआ है आपका 9.3 से लेकर के आपका पूरा चैप्टर, यानी जो आपका एवोल्यूशंस टॉपिक दिया गया है 9.3 पर, टॉपिक नंबर 9.3, वहाँ से लेकर के आपका पूरा चैप्टर कटा हुआ है, मतलब उसके बाद का आपका नहीं आना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में, जिसका नाम आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें टॉपिक नंबर 13.2.3 से का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप से लेकर के पूरा चैप्टर आपका इसमें कटा हुआ है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 16 है, इसमें भी आपका टॉपिक नंबर 16.1 से लेकर के 16.3.2 तक, यानी कि हाँ, जो वाटर हार्वेस्टिंग लिखा है वहाँ तक, यानी कि पेज नंबर आपका जो इसमें दिया गया 269 से लेकर के 277 तक, इसमें ये कटा हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक कटा है जो 16.5 पर दिया गया है, जो आपका पेज नंबर 280 पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक कटे हुए हैं। ठीक है, जो टॉपिक कटे थे मैंने लगभग सारे कवर किए हैं और पेज नंबर के साथ भी आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्लास 10th की हिंदी। इसमें भी आपके काफ़ी टॉपिक चैप्टर्स कटे हुए हैं, जैसे क्षितिज भाग 2 है, इसमें आपका काव्य खंड आता है। इसमें आपके जो पार्ट 3 है ये लगभग ये पूरा कटा हुआ है, जिसमें इसके लेखक आपके देव हैं। इसी में आपका क्षितिज भाग 2 में जो काव्य खंड दिया गया है, इसमें पार्ट 6 में ये भी आपका कटा हुआ है, जिसके लेखक आपके नागार्जुन हैं। ठीक है, इसमें आपका ये दंतुक, मुस्कान और फसल आपके ये टॉपिक दिए हैं, ये पूरे कट हैं। इसके बाद क्षितिज भाग 2 में ही काव्य खंड में आपका जो पार्ट 9 है संगतकार, जिसमें मंगलेश डबराल आपके लेखक हैं, ये भी कटा हुआ है। इसके बाद क्षितिज भाग 2 में ही जो आपका गद्य खंड है, उस गद्य खंड में पार्ट 12 जो 12 चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज, जिसके लेखक आपके यशपाल जी हैं, वो भी आपका कटा हुआ है। ठीक है ना। इसके बाद आपका क्षितिज भाग 2 में ही आपके पार्ट 16 नौबत खाने में इबादत, ये भी आपका कटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका कृतिका जो आती है, कृतिका भाग 2 आपकी जो दी गई है, उसमें आपका पार्ट 3 ये साना साना हाथ जोड़ी, ये आपका कटा हुआ है आपका। ठीक है, इसके अलावा एक और चैप्टर 4 जो है कृतिका भाग 2 में ही है, चैप्टर 4, ये भी आपका इसमें कटा हुआ है। तो मतलब ये आपका हिंदी का सिलेबस लगभग जो चैप्टर्स आपके इसमें कटे हैं वो पूरे आपके इसमें कवर हो जाते हैं।
ठीक है ना, जो चैप्टर आपके कटे हुए हैं। ठीक, इसके बाद आपके जो है अंग्रेजी की बात की जाए तो उसमें आपका जो बुक है आपकी पहली फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 8 जो है, ठीक है, वो आपका बताया गया उसमें चैप्टर 8 आपका, इसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर आपका 11 में जो कटा हुआ है आपका टॉपिक्स आपके यहाँ पे लिखे हैं चैप्टर टॉपिक। इसके बाद आपकी दूसरी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 जो आपके मिडनाइट विजिटर्स है आपका ये कटा हुआ है, और चैप्टर नंबर 4 भी आपका कटा हुआ है इसमें, है ना, जो क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट क्वेश्चन नंबर। इसके बाद आपका ये चैप्टर आपका 6 चैप्टर है जो आपका मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ आर साइंटिस्ट, ये आपका कटा हुआ है। इसके बाद 8 चैप्टर भी कटा हुआ है आपका इसमें, इसमें आपका 10 चैप्टर भी कटा हुआ है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है जिसमें आपके पोइट्री वगैरह हैं उसमें पूरी पोइट्री कट नहीं है, सिर्फ 2 ही पोइट्री आपकी कट हैं। जैसे इसमें आपका ये आपकी पोइट्री है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपका कटा हुआ है। इसके बाद टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपका कटा हुआ है। मतलब ये सिर्फ 2 पोइट्री ही कट हैं जिन चैप्टर में आपकी पोइट्री दी गई हैं, उन चैप्टर में से सिर्फ 2 ही पोइट्री कट हैं, बाकी कुछ भी कट नहीं है आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपका संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत की बात में आपके सिर्फ 3 चैप्टर इसमें कटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपके, जो सेमुखी भाग 2 है आपका, उसमें अध्याय आपका 4 और अध्याय 11 और अध्याय 12 यही आपके कटे हुए हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं कटा है, ठीक है ना। इसके बाद क्लास 10th की ही बात की जाए, इसके बाद सोशल साइंस की बात आ जाती है। इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें जो पेजों की संख्या दी गई है आपके एनसीईआरटी के बेस पर, हिंदी मीडियम के बेस पर जो दी गई है वो कुछ अलग है, लेकिन जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो बुक्स चलती हैं उसमें इंग्लिश मीडियम में जो बुक्स हैं यूज़ हुई हैं उनमें पेजों की संख्या थोड़ा सा अलग है, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका जो पहला टॉपिक आपकी हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में अगर आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये आपका दिया गया है। इसमें एक टॉपिक है आपका जो चैप्टर टाइप में है टॉपिक आपका, वो कट है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1842। इसमें पेज नंबर 13 से लेकर 18 तक का आपका रिड्यूस सिलेबस है, पूरा कट गया है आपका सिलेबस। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 3 की, तो इसमें आपका जो चैप्टर 3 आपके मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, इसमें भी आपका जो इंटर वॉर इकोनॉमी आपका टॉपिक है जो आपका पेज नंबर 68 से लेकर के 73 तक है, मतलब यहाँ से 68 से लेकर 73 तक का आपका ये कट है, ठीक है। इसके बाद देखें तो आ जाते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर आपका 3 जो दिया गया है वाटर रिसोर्सेज, उसमें भी आपके कुछ टॉपिक कट हैं, जैसे उसमें आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो आपका पेज नंबर 31 से लेकर 34 तक का आपका रिड्यूस सिलेबस है उसमें आपका, ठीक है, मतलब उसमें काट दिया गया है उसके बाद का, यानी आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर के वहाँ तक का काट दिया जो आपका पेज नंबर 31 से 34 तक आपका दिया गया है। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये सारे कटे हुए टॉपिक हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक इसमें नहीं है वो आपके कटे हुए नहीं हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। 31 से लेकर 34 तक का ही कटा हुआ है आपका इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो एमपी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा ये पेज नंबर अलग हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड है इंग्लिश मीडियम की, और जो एनसीईआरटी वाली बुक्स अलग हैं उनमें पेज नंबर अलग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अगला है आपका जो चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, उसमें आपका ये टॉपिक जो दिया गया आपनो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये पेज नंबर 42 से लेकर के 46 का ये भी आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो आपका दिया गया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें भी आपका एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है। ये यहाँ पे आपका टॉपिक बताया गया जो टॉपिक आपका है 71 से लेकर 73 पेज पर है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टरिंग आपका, और ठीक है ये टॉपिक आपके बताए गए हैं। इसके बाद टॉपिक जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें भी आपके टॉपिक कट हैं कुछ। इसमें आपका जो टॉपिक आपका लिया इंटरनेशनल ट्रेड जो आपका पेज नंबर 88 पर है, ये टॉपिक आपका कट है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस पे आ जाते हैं आप। पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें भी कुछ टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं, जो आपके जो खलीलस डलीमा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके
कट हुए हैं, आपकी बुक्स में दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 में भी आपका ये टॉपिक कट है, ये आपको बताए गए आपका ये, ठीक है ना। यही टॉपिक कट है सिर्फ, इसके अलावा कुछ कट नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करी हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकूं, हिंदी मीडियम का पूरा। चैप्टर नंबर 8 में भी आपका चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें भी आपके कुछ टॉपिक्स कट हैं। ये 2 टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका ये इकोनॉमिक साइंस है आपकी, इसमें भी कुछ चैप्टर कट हैं। आपका एक चैप्टर नंबर 4 जो आपका है, इसमें आपका कट है एक टॉपिक आपका। ये टॉपिक आपका जो है वो पेज नंबर 65 पर और पेज नंबर आपका 70 पे मिल जाएगा आपको। तो इसको आप देख लीजिएगा कि ये आप टॉपिक आपका कौन सा कट है। मतलब जो आपको यहाँ पे टॉपिक बताए गए हैं ये सब डिलीटेड टॉपिक हैं, इन टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है, और जिसकी पेज लिमिट जहाँ से जहाँ तक बताई गई वहाँ से वहाँ तक वो हटा दिया गया है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपन मैथ्स पर। मैथ्स में जो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, ठीक है, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर्स है। इसमें भी कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं आपके। जो टॉपिक नंबर 1.4 है आपका और टॉपिक नंबर 1.5 है, ये दोनों कट गए हैं। इस टॉपिक के अंदर जो एक्सरसाइज आ रही थी वो 1.3 और 1.4 है, और कुछ एग्जांपल्स भी इसमें आ रहे हैं जो आपके कट गए हैं इसकी वजह से। एग्जांपल नंबर 9, 10 और 11 एग्जांपल जो हैं इसमें से वो काट दिए गए हैं इस टॉपिक की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कटा है क्या नहीं कटा है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में जो आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका, इसमें भी आपको टॉपिक नंबर 2.4 काट दिया गया है। ये टॉपिक नंबर 2.4 के अंतर्गत जो एक्सरसाइज आ रही थी वो उनमें 2.3 एक्सरसाइज है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी उसमें आ रहे थे, जिसमें 6 एग्जाम्पल है, 7 एग्जाम्पल है, 8 और 9 एग्जाम्पल है, जो इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो उनको भी आपको नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, इसमें टॉपिक नंबर 3.3 और टॉपिक नंबर 3.5 कट है आपका, जिसमें एक्सरसाइज आपके 3.2 के कुछ क्वेश्चंस आपके और 3.6 एक्सरसाइज आ जाती है आपकी। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आ जाते हैं वो भी कट हैं, जिसमें 4 नंबर का एग्जांपल है, 5 नंबर का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 17 और 18 आपके इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपका एक टॉपिक इसमें भी कट है, जिसमें आपका 4.3 एक्सरसाइज आ जाती है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें से कट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी आपका एक टॉपिक कट है 5.3, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। मतलब जिनमें एन टर्म्स का सम दिया गया है वो आपका एपी इसमें कट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्सरसाइज आती है, वो आपकी 5.3 एक्सरसाइज है, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जिनमें आपका 11, 12, 13, 14, 15 और 16 एग्जाम्पल्स भी आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की, जिसमें से कुछ टॉपिक्स आपके काट दिए गए हैं। उन टॉपिक में आपका 6.4 टॉपिक और 6.5 टॉपिक है आपका, ठीक है। और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग 2 एक्सरसाइज भी काट दी गई, जिसमें आपका 6.3 और 6.4 एक्सरसाइज आती हैं। उसमें कुछ थ्योरम्स भी आती हैं जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग है, वो उसमें है 6.3, 6.4, मतलब थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम नंबर 6.5 और थ्योरम नंबर 6.6। कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो इनके अकॉर्डिंग आ जाते हैं आपके, जो एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 5 है, 6 है, 8 है और एग्जांपल नंबर 9 है जो आपका वो इसमें आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनमें से ये कट गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका पूरी तरह से इसमें से काट दिया गया है, यानी सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, आपके जो दिए गए थे एप्लीकेशंस टेक्नोमेट्री की, वो पूरी तरह से इसमें से काट दिए गए, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो आपका है कंस्ट्रक्शन, इसका भी एक टॉपिक इसमें से काट दिया गया है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन के लिए है दिया गया, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन है आपका इसमें सर्कल के लिए, तो वो टॉपिक काट दिया गया है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज आती है आपके 11.2 वो इसमें से काट दी गई है, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स आपके काट दिए गए हैं, जिनमें आपका एक टॉपिक है 13.5 फ्रस्टम ऑफ कॉन। फ्रस्टम ऑफ कॉन के अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज आती है आपकी 13.4 एक्सरसाइज, और कुछ एग्जांपल्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके 12 नंबर एग्जांपल, 13 और 14 एग्जांपल जो इसमें से
काट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो आपका दिया गया स्टैटिक्स, ये आ जाता है। इसमें से भी एक टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सरसाइज आ जाती है 14.4 एक्सरसाइज, और एक एग्जाम्पल भी है जो उसमें दिया गया है इसके लिए। तो इस तरह से आपका ये रिड्यूस किया हुआ टॉपिक्स हैं आपके ये सारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को या ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये हाल ही में रिड्यूस हुआ है और मोस्ट ऑफ इंग्लिश मीडियम में नहीं है ये, तो इसलिए आपको जिनकी हो सके मदद कर सकें तो आप कर दीजिएगा इनको शेयर करके। धन्यवाद।